1.5 लाख किलोमीटर वेंटो ने इतने मिथ्स तोड़े हैं रिलायबिलिटी के, ओनरशिप जो है कॉस्ट्स के, और जो बाकी वीडियो 3-4 आई हैं जिसमें टेक्निकल डिटेल्स जो मनीष जी ने फैक्चुअली शेयर किए हैं उसको बहुत पसंद किया जा रहा है। एक चीज़ आप याद रखिए व्यूअर्स, अगर कोई चैनल पे पहली बार आ रहा है, वी आर नॉट ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट। यस ये साइंस बैकग्राउंड से है। मैं वेब डेवलपमेंट की अपनी कंपनी चला रहा हूँ। 4 गाड़ियाँ VW की मैं यूज़ करता हूँ, 3-4 गाड़ियाँ ही जो है मनीष जी यूज़ करते हैं, जिसमें स्कॉडा की भी यूज़ करते हैं। एक स्कॉडा की गाड़ी मेरे पास भी है। इस चैनल का प्राइम मकसद है कि यार जो हमारा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, और इसमें अकेली हम VW की बात नहीं करते। इसमें अगर होंडा की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, उनकी रिलायबिलिटी, उनका 1.5 उसकी बात भी होती है। अगर फोर्ड जैसा ब्रांड चला गया उस चीज़ को लेके भी हमारी चिंता रहती है कि इतना अच्छा ब्रांड इंडिया से चला गया। पुंटो जैसी गाड़ी अगर आज नहीं है उसकी भी हमें दुख होता है। और अगर कुछ यहाँ पे ब्रांड्स अच्छी गाड़ियाँ दे रहे हैं, अगर मारुति एस क्रॉस सबसे अच्छी गाड़ी उनकी बन के आ रही थी, वी अप्रिशिएट दैट। हिल्स वाला जरा है प्लीज़ उसी। सुंदर जी, अब हो क्या रहा है मार्केट में, क्या है कि अब जैसे VW 2.0 में जो आपके पास ऑप्शन ही टर्बो इंजन की है, जो मेनली जो लीड कर रहा है वो 1.0 है। और जब एक व्यूअर या कोई भी कस्टमर जब मार्केट में कार लेने जाता है, जब इसके वर्टूस के कंपैरिजन में जाता है, जो भी बेस्ट सेलर्स हैं, जहाँ फिर आपके जो अभी जो रिसेंटली आपकी जो हाइब्रिड जो आपकी लॉन्च हुई हैं जो है ना, क्योंकि हर चीज़ को वही आ रहा है कि मैं 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो जी मैं अब जो सेल्समैन है, मतलब इसमें मेरा और उनका, हमारा उनका तो कुछ है नहीं, मतलब आप समझने वाले समझ जाएंगे कि उसमें क्या होता है। अगला वो कहते हैं कि आप 20 लाख रुपए लगा रहे हो सर, आप 1500 सीसी इंजन है इसका, नेचुरल एस्पिरेटेड है, तो 1 लीटर, पहले बंदा डर जाता है कि यार अब मैं 17 लाख रुपए लगाऊंगा, 1 लीटर में इंजन ले रहा हूँ। सर वो दिखाएंगे आपको कि अच्छा जी 1.5 इंजन जी, नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, जो कि अब नल एंड वाइड हो चुका है रूल, ठीक है। उसके लिए उसके लिए मैं आपको, आप वीडियो के पॉज करके या वीडियो के बाद आप ना इसको जो मैंने बता रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, वेरीफाई करने के लिए आप इसकी स्पेक शीट या ब्रोशर्स निकाल लीजिए, इसको आप क्रॉस चेक करने के लिए, तो आपको सभी आंसर्स मिल जाएंगे। सर मैं आपको जो फिगर्स बताऊंगा, आप उस पर्टिकुलर पेज पे जाना, आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। पावर और टॉर्क और आरपीएम पे हम बात करेंगे, एक मैं ग्राफ भी शेयर कर दूंगा, लाइन ग्राफ, तो हम उसमें से जो समझने वाले जो साइंस बैकग्राउंड में होंगे उनके वैसे क्लिक कर जाएगा, और मेरे समझाने का वे भी ऐसा रहेगा कि जिसको नहीं भी पता वो समझ जाएगा, वो अब समझ आएगा। जब गाड़ी लेने जा रहा है, जब आपको सेल्समैन उस चीज़ को काउंटर कर रहा है पावर और टॉर्क की वजह से, या 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो की वजह से, तो मुझे फिर उस लेवल पर आपको समझाना पड़ेगा ताकि आप उसको काउंटर कर पाओ और बाय सही बाय कर पाओ, मिस सेलिंग ना हो और मिस बाइंग भी ना हो। सर देखिए, जो एक पहली बात है, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड, या मैं कहता हूँ 1.8 क्या 2.0 को भी आप छोड़िए, नेचुरल एस्पिरेटेड को। पहली बात तो ये पॉइंट क्लियर है कि टर्बो चार्जिंग का जो मैंने बताया, आप पहले उसको लीजिए। अब आ गया सर इसको रियल टाइम फिगर्स क्या निकल के आते हैं, टर्बो चार्जिंग का फ़ायदा क्या है। अब सर हम जो बेस्ट सेलिंग है, जो पिछले 2 डिकेड से ज़्यादा बिक रही है, जो वेल रिनाउंड जो IV-Tech इंजन है, जैपनीज, बहुत अच्छा इंजन है सर जी। देखिए सर, मैं अगर कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, इसमें सर क्रिटिसिज्म वर्ड आप छोड़िए, कंपैरिजन ना, मैं क्रिटिसिज्म, देखिए मैं अगर मैं इस पर बात कर रहा हूँ, मैं किसी को ऑफेंड या मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं वीकनेस नहीं गिना रहा हूँ, उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, बहुत रेव हैप्पी इंजन है, उसमें भी अपनी ड्यूल वेरिएबल वाल्व टाइमिंग की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, हाँ वो क्रीमी इंजन है। बट कंसिडरिंग 2022, कंसिडरिंग द ट्रांजिशन ट्रेंड, टेक्नोलॉजी पीछे रह गई हैं चीज़ें। अब जो मैं आपको वही कह रहा हूँ, जो 5 साल पहले रूल था, जो एक बेंचमार्क्स थे, वो टूट चुके हैं, अब काफ़ी चीज़ें आगे निकल गई हैं। आई होप वो भी इस चीज़ को अब बहुत जल्दी शिफ्ट करेंगे, इंडिया में तो करेंगे। और नेचुरल एस्पिरेटेड जो इंजन है ना सुंदर जी, वो पास की चीज़ें बनने वाली हैं आधे डिकेड में, ज़्यादा से ज़्यादा। बाहर ये कर रहे हैं भाई साहब, बात तो नेचुरल, इंडिया में नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं सब। बात आपको देखो, टर्बो चार्जिंग ही चल रही है अभी भी सर, ठीक है। जर्मन जो मर्सिडीज BMW, वो सभी टर्बो चार्जिंग में भी दे रहे हैं, थाईलैंड में भी 1.0 ही दे रहे हैं ना, जैपनीज जो ब्रांड जी, ठीक है। तो अब मैं आपको डाउट क्लियर करता हूँ कि 1.5 इंजन में आपको अराउंड 115 का BHP निकल के आते हैं, बिल्कुल इतना ही है, ठीक है। हाँ जी। 1.0 जो टर्बो इंजन है वो भी 115 BHP निकाल रहा है। अब 1.0 115 BHP और 1.5 नेचुरल स्पीड बराबर क्यों निकाल रहा है, उसके पीछे मैंने आपको टेक का रीज़न बता दिया कि टर्बो चार्जिंग जी। अब सर आप देखिए कि टर्बो चार्जिंग का फ़ायदा हमें मिला टॉर्क में, पावर बैंड में, RPM में। तो जो हिल्स वाला पोर्शन है वो भी कवर हो जाएगा कि हिल्स में या टेरेन में डर, या वो
कैसा परफॉर्म करेगा, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रोशर में आप देखिए दोनों की पावर ऑलमोस्ट सेम है, और जो अभी जो हाइब्रिड एसयूवीज लॉन्च हुई है उनसे तो बीएचपी ज़्यादा है, पीएस ज़्यादा है उसके। मतलब कि पावर तो पहली बात है, पावर पर तो उसको फुल स्टॉप लगा दीजिए, वो सेम पावर दे रहा है आपको आई वीटेक इंजन से। टर्बो चार्जिंग वो चाहे देखिए, मैं अगर बात कर रहा हूँ इसकी टीएसआई की, तो मैं जीडीए की भी बात कर रहा हूँ 1.0 हुंडई जो दे रही है, बहुत अच्छा इंजन है, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। और जो मैग्नाइट में आ रहा है 1.0 टर्बो, उसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। टाटा भी जो टर्बो इंजन दे रही है, मैं उसकी भी बात कर रहा हूँ। ऑल आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। ठीक है, एप्रिशिएट करना बनता है टेक को। एब्सोल्युटली। अब इंजन इसमें से पिक कौन करना है वो बात की बात है, बात है फिलहाल नेचुरल एस्पिरेट और टर्बो चार्जिंग की। अब सर हम जो 1.0 TSI है, क्योंकि फोरम ही उस हिसाब से है, तो स्लाविया उसके जो वर्टोस आ रहा है, जो 1.5 नेचुरल एस्पिरेट इंजन है, अगर आप स्पेकशीट खोलेंगे जो इस टाइम पर बेस्ट नेचुरल एस्पिरेट इंजन है, वो 145 Nm टॉर्क निकाल रहा है, राइट। अगर इस पर कोई ना, अगर कोई कमेंट करे या काउंटर करे, तो वो उसमें तो आप स्पेकशीट खोलिए सर, वो तो पॉइंट 145 Nm, दोबारा से कह रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप दोनों के निकालिए, आप बेटर उसको समझ पाएंगे, और आपका बाइंग डिसीजन एकदम से इट्स विल बी लाइक क्लियर लाइक अ वाटर, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। पावर सेम है। अब आगे सर टॉर्क की बात, 145 Nm टॉर्क वो निकाल रहा है, 1.0 TSI टॉर्क निकाल रहा है आपका 178 Nm, ठीक है। BHP और टॉर्क में होता है क्या है, BHP मतलब उस काम करने की कैपेसिटी, टॉर्क मतलब कि वो काम कितनी जल्दी हो रहा है। अच्छा, एक होता है एबिलिटी टू डू वर्क, एक होता है टाइम टेकन टू डू वर्क, ठीक है, ठीक है। BHP होते हैं मसल पावर, टॉर्क होता है कि एक A to B पॉइंट पे लेके जाने के लिए जो एक्सेलरेशन चाहिए होती है, वो टॉर्क डिटर्मिन करता है। एक होगी ताकत, एक होगी क्विकनेस, ठीक है, टाइम जी। तो टॉर्क 145 Nm दिया नेचुरल एस्पिरेटेड ने, 178 Nm दिया आपके टर्बो इंजन ने, जी। सर अब जो मैं आपको एक चीज़ आप जो मिस कर गए, पावर भी सेम आ गई, टॉर्क भी उससे ज़्यादा है, फिर भी लोग क्वेश्चन करेंगे जी 1.0 क्यों। सर एक कैच, ब्रेक थ्रू चीज़, आप एक्चुअली ना सर हम ब्रोशर नहीं पढ़ते, हमें जो सेल्समैन है सबसे बड़ी तो मिसकम्युनिकेशन है, वो नहीं बता पाते, या उनको पता नहीं है, थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स भी लगता है, फिजिक्स भी लगती है। तो सर जिसने 8th 9th पे वो पढ़ी होगी, जो हम ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, तो सर एक चीज़ निकल के आती है उसमें ब्रोशर में, कि जो टॉर्क उसका 178 Nm है और नेचुरल एस्पिरेटेड का 145 Nm है, 145 Nm जो निकल के आ रहा है 1.5 का, वो निकल के आ रहा है आपका 4400 RPM पर, 4400 RPM पर, ठीक है सर। आप अभी सर्च करिए कि मैं अगर सही कह रहा हूँ, मतलब कोई भी आप नेचुरल एस्पिरेट इंजन उठाइए, वो अपना पीक टॉर्क 4000 RPM से नीचे कोई देता नहीं है, क्योंकि सर ऐसा है ना कि उतनी पावर टॉर्क जनरेट करने के लिए उसको पहले उस RPM पर पहुंचना पड़ेगा। अब 4400 RPM पहली बात तो यूजेबल ही नहीं है और रीचेबल ही नहीं है, रियल लाइफ, मतलब कि आपको उतना टॉर्क निकालने के लिए पहले तो 4500 RPM पर जाना पड़ेगा। अब आइए आप टर्बो इंजन पे, जो 1.0 TSI इंजन है, एक तो पहली बात है गेम उसने खत्म ही कर दी कि 178 टॉर्क निकाल दिया। सर अब उसका जो टॉर्क निकलना शुरू हुआ, पीक टॉर्क पे पहुंच गया 1750 RPM पे, 1750 पे, बिल्कुल रियल लाइफ जी। आप स्पेसिफिकेशन शीट ब्रोशर में उठाइए या वेबसाइट पे किसी भी गूगल पे सर्च करिए, आधे से भी कम। तो टर्बो इंजन का फायदा ये हुआ कि जो टर्बो खुल गया जब 1750 RPM पर, जितनी उसने एयर को इंड्यूस कर दिया, जिस प्रेशर से उसमें फ्यूल डाला गया, जैसे उसमें ब्लास्ट हुआ, तो वो क्या जो टॉर्क का कर्व था ना सर, वो हो गया ऐसे ऐसे, ठीक है, वो एकदम से शूट कर गया आइडल से करके 1750 पे स्पाइक, मतलब कि वो 1750 RPM पर वो आपको मैक्सिमम टॉर्क लेकर बैठा है कि आप लीजिए और इस पे आप खेलिए आप। 1750 पर उसका पीक टॉर्क आ गया, मिल गया, शुरू में मिल गया, और वो मेंटेन करके बैठा हुआ 4500 RPM तक, पूरा ही मिल गया, बैंड पूरा मिल गया। मतलब कहने का ये है कि लो एंड पर 1750 RPM पर अपना उसने टॉप एंड का पीक टॉर्क निकाल दिया, उसको फ्लैट टॉर्क मेंटेन कर रहा है एक्स एक्सिस के बराबर, क्योंकि जो पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस में, वो 4500 RPM तक उसने अपना यहाँ से शुरू 4500 RPM तक मेंटेन करके रखा हुआ है। ट्रू। एक तो सर आपको टॉर्क ज़्यादा मिल गया, एक आपको पावर बैंड ज़्यादा मिल गई, ठीक है, आपको चाहिए क्या और? बिल्कुल सही, क्योंकि एक कम रेव्स पर मुझे उससे ज़्यादा पावर मिल रही है, और वो
पावर प्रोलॉन्ग कर रही है ज़्यादा आरपीएम तक। मतलब कि अगर मैं 4500 आरपीएम माइनस 1750 को अगर करूं तो मेरे पास जो पीक पावर बैंड निकल कर आ रहा है वो है 2750 2750 आरपीएम पर इंजन इतना फ्लेक्सिबल है टर्बो इंजन कि वो कह रहा है कि आप 2750 आरपीएम तक आप खेलिए, अपने पावर को आप एंजॉय करिए, मैं ट्रांसमिशन को और गाड़ी को इतनी पावर दे रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन है। एक मिनट, अब इस मेरा फ्लो टूटेगा। अब जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो 4500 आरपीएम पर आपको दे रहा है पीक टॉर्क 145 की। आपको पता है वो कितने आरपीएम तक मेंटेन करके रखता है? नहीं। 4800 टू 5000। उसके बाद उसका टॉर्क कर्व गिरना शुरू हो जाता है। बस आपके पास रेंज कितनी बची पी पावर बैंड की? 5000 या 4800 माइनस 44 इज इक्वल टू 400 से 600 आरपीएम तक की रेंज बची है। मतलब कि आपको छोटे गियर पर ज्यादा आरपीएम पर आपके इंजन को बॉयल पे रखना पड़ेगा, उसके स्वीट स्पॉट पे रखना पड़ेगा, उतनी पावर उतनी एक्सेलरेशन लेने के लिए। दैट ट्रांसफॉर्म्स टू ज्यादा गियर शिफ्टिंग। हिल्स पर आपको गियर डाउन करने पड़ेंगे उतने ही, क्योंकि मेरे को 3500 आरपीएम पर इंजन को रखना पड़ेगा ताकि मुझे 100, 125, 150 एनएम टॉर्क को मिलना, क्योंकि उस टाइम पर हमें चाहिए होती है पुलिंग पावर। एब्सोल्युटली। टर्बो इंजन 1750 में हो गया पीक पावर, बिल्कुल। तो जो आप हिल्स की बात कर रहे हो, आप सेल्समैन को नेचुरल एस्पिरेटेड जो एडवर्टाइज कर रहा है उसको बताइए यार, कंपैरिजन ही नहीं कुछ भी। बिल्कुल। कि 1750 से उसने अपनी पावर निकालनी शुरू कर दी, 4500 तक मेंटेन कर रहा है, 2750 आरपीएम किसकी पावर बैंड है, आपको चाहिए क्या? और वो तो कंपैरिजन ही नहीं सर बनता कोई भी। नहीं है। पावर सेम दे दी नेचुरल एस्पिरेटेड जितनी, बिल्कुल। टॉर्क भी ज्यादा दे दिया। बिल्कुल। अब वो टॉर्क कम आरपीएम पे निकल के आ रहा है, मतलब सर देखिए जितना कम आरपीएम पर टॉर्क उस बेटर, बिल्कुल। जितना वाइडर टॉर्क कर्व, जितना फ्लैट टॉर्क कर्व, प्रोलॉन्ग्ड बेटर एंड द बेस्ट। दिस इज लाइक अ बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। तो जो व्यूवर्स समझ गए कमेंट में बताइए। अगर इस 2.0 के साथ में अगर आपको और एक्सटेंसिव चाहिए तो हम एक वीडियो अलग बना देंगे। बट मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाह रहा था टेक्निकल बोल दिया। मैं देखिए सर, वन इज पावर। पावर के जो पीएस या बीएचपी हैं वो अपने 4500 आरपीएम लेते ही हैं जनरेट होने में, चाहे वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है चाहे टर्बो इंजन है। जो लेवल, जो टर्निंग पॉइंट है, जो गेम में ट्विस्ट है, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, जो एक एज है टर्बो इंजन का, वो है कि जो साथ में टेक्नोलॉजी सप्लीमेंट की, फ्यूल इंजेक्शन हाई प्रेशर की और टर्बो चार्जिंग की, उसने कहा जी इंजन को बोल दिया यार आप छोटे हो, मैंने आपको भर दी हाइयर भर दी, कम आरपीएम पर उतनी पावर निकाल दो। तो वो 178 एनएम आपको 1750 पे दे दी। 1750 सर होते ही कुछ नहीं है रियल टाइम में। तो रियल टाइम पर आप देखिए सर, आप 100 की स्पीड पे जा रहे हो, 6 में आगे डाला हुआ आपने, तो गाड़ी क्रूज कर रही होती है 1700, 1800, 2000 आरपीएम पे। बिल्कुल सही। तो आप अगर हिल्स पर भी हो, तो अगर आपकी गाड़ी अगर आप 40-50 पे जा रहे हो, अगर मान के चलो ट्रेन एकदम से ज्यादा भी आता है, आपको गेयर डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको इंजन के आप पहले ही उसके स्वीट स्पॉट पे बैठे हुए, आपको 4000 पे पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल एस्पिरेटेड में क्या होगा, पहले तो आपको 3000, 3500, 4000 जाना पड़ेगा उतनी पावर निकालने के लिए। लेस फ्रीक्वेंट गियर शिफ्ट्स, मोर पावर डिलीवरी, एक्सटेंडेड पावर डिलीवरी, ट्रांसफॉर्म्ड टू इंप्रूव्ड फ्यूल कंजम्पशन। कैसे? जितना तेजी से इंजन घूमेगा उतना ही ज्यादा फ्यूल जा रहा है, जितनी ज्यादा उसके डिस्प्लेसमेंट है उतना ज्यादा फ्यूल जा रहा है उसको। कम आरपीएम पे कम फ्यूल। सर सीधा सा फंडा ना, जितनी इंजन तेज घूमेगा आरपीएम उतना फ्यूल ज्यादा जाएगा, जितना इंजन के डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी उसको स्पेस को फिल करने के उतना फ्यूल उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपका इंजन भी छोटा, टर्बो चार्जिंग से एयर भी ज्यादा चलेगी, फ्यूल भी हाई प्रेशर में है, एटमाइज हुआ प्रॉपर मिक्स हुआ है, कम आरपीएम पावर मिलेगी, सर क्या चाहिए और? बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन निकल के जी, इसमें मेरा एक जो मैंने सुना है, मैं कर बैंड आपका समझ गया बिल्कुल पे एक के हम दोनों एक्सटेंसिवली बता देंगे। दोनों ऐसे शुरू हुए, इसमें जैसे टर्बो किक इन हो गया वो ऐसे ही हो गया, वो एकदम से। सर देखिए 1000 मान के चलिए 800 आरपीएम का आइडल है, 1750 तो सर ऐसे शूट कर गया ना, वो टॉर्क उसको मिल गया सीधा, शूट कर गया सीधा 175 एनएम। तो उसमें लगेगा लीनियर और प्रोग्रेसिव, वो टॉर्क बैंड आपका जाएगा। यही मेरा क्वेश्चन था कि इसका मतलब हुआ कि अगर मेरी गाड़ी कोई, अगर मैं सिटी की बात कर रहा हूँ, होंडा सिटी मेरे पास है, मैं चला रहा हूँ, तो मुझे इसमें तो 1750 आरपीएम पे मिल गया 175 टॉर्क, तो उस पे इसका मतलब आधे के आसपास ही रहता होगा मेरा टॉर्क जब मैं 2000 पे हूँ। सर आप एक व्यूवर्स काम करिए,
जो मैथमेटिक्स की थोड़ी सी, जिन्होंने मैथमेटिक्स 10th लेवल तक अच्छे लेवल पर किया हुआ है, आप सारे काम करिए अभी। हाँ, मैं शेयर भी करूँगा, मैं बना के आपको, मैंने बनाया था, इसके ऊपर रिसर्च की थी मैंने। आप ना सर एक लाइन ग्राफ बनाइए आप। अब ग्राफ जब हम बनाते हैं उसमें हम जो आपके परपेंडिकुलर टू दिस, हम स्ट्रेट लाइन में वर्टिकल लेते हैं वाई एक्सिस जी, और हम जो हॉरिजॉन्टल लेते हैं वो लेते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, तो आप वाई एक्सिस पर लीजिए टॉर्क ठीक है, 2020 के इंक्रीमेंट पर। ओके, वो ठीक बना है, दिए जी। और आप 500 के इंक्रीमेंट पर आप लीजिए आरपीएम 500 हज़ार। जी, सर आप बड़ा सा सीधा मैथमेटिक्स का फंडा है सर। अब कुछ ऑडियंस, एजुकेटेड ऑडियंस है आपकी, है ना, वो मेरा पॉइंट समझेंगे सर। अगर मैं आरपीएम पर 1750 को एक्स एक्सिस से और 178 को वाई एक्सिस से अगर मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो एक पॉइंट इंटरसेक्शन का मेरा आ जाएगा सेंटर पे, ऊपर आ जाएगा। अगर मैं उसी ग्राफ पर 1.5 नेचुरल, सर आप ये पॉइंट नोट करिए, ये ग्राफ पे इस पॉइंट पर वो बैठा हुआ है 178 Nm टॉर्क एट 1750 आरपीएम पर। ठीक है सर, ये देखिए मेरा ये फिक्स है यहाँ पर। अब नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन क्या है, उसके लिए जो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर ये आरपीएम है, मेरे को आगे जाना पड़ा 4500 पे सर। बिल्कुल, पहले तो ठीक है, और इस पॉइंट जो 178 Nm और 1750 आरपीएम जो मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पर, 4500 या 4400 आरपीएम 145 को अगर मैं वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कराऊं तो ये मेरी फिगर आएगी यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये आप सर नोट करिए। हाँ, ये 178। ठीक है, तो सर ये इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है टॉर्क का, इसका जो इंटरसेक्शन है टॉर्क का, अगर मैं 1000 आरपीएम से यहाँ से इसको, मतलब कि सर हम शेयर करेंगे, अगर मैं खींचना शुरू करूँ तो 1750 आरपीएम पर जो टर्बो इंजन अपनी पीक पावर पे बैठा हुआ है 178 Nm पर, उसको अगर मैं आइडल 1000 आरपीएम से अगर मैं काटना शुरू करूंगा नेचुरल एस्पिरेटेड से, तो जिस पॉइंट पर वो आपके एक्स एंड वाई का जो उस पॉइंट पर जो काटेगा उसको 1750 आरपीएम पर, सर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, लोग शॉक हो जाएंगे सर। एग्जैक्ट फिगर नहीं मैं बता पाऊंगा, 70 to 75 Nm के बीच में वो फिगर निकल के आ रही है। आधी के आसपास। मतलब कि जिस आरपीएम पर, लो एंड आरपीएम पर, जो कि जिस पॉइंट पर हम गाड़ी चला रहे होते हैं, तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो बेस्ट इंजन है उस आरपीएम पर तो टॉर्क ही 70 to 75 या 80 Nm का जनरेट कर रहा है उस आरपीएम पर। जिस पॉइंट पर 1.0 TSI इंजन अपना 178 Nm टॉर्क जनरेट करके बैठा हुआ है और वो सस्टेन कर रहा है 4400 आरपीएम पर, वो उसने बनाना शुरू किया पीक अपना 44 पर और ट्रेल कर गया 48 के 100 के बाद, तो आपके पास बचा क्या जूस। बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। यस, मैंने जो अभी पीछे मुझे लगता है 1-2 हफ्ते हुए हैं, जो स्कॉडा में गया था, तो मैंने वीडियो नहीं डाली थी उनके साथ, जो उनके अपने स्टाफ मेंबर्स थे, उस पर भी देखिए मैंने एक बात की थी कि यार स्लाविया में 80-90 पे कुछ पता नहीं चलता। तो आज मुझे उसका जवाब मिल गया। उसका होता क्या होगा, मैं स्वीट स्पॉट पे बैठा हूँगा शुरू वाले आरपीएम आप में, देखिए 1700 1750 ऊपर बैठे ना, 1800 आरपीएम पे 80 पे मेरा ब्रदर इन साथ में होता है। वो उठा के मारेगी आपको। मैं कहता हूँ कि यार गड्डी च ना था आवाज़ आ रही है, तो गड्डी ऐ लग रहा है जिसमें 60 पे है, ऐसा लग रहा है 60 पे है, होती है वो 80-90 पे। टी रॉक में एक इंजन की ग्रंट है, उसका एक स्पोर्ट्स जैसे होता है ना, उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट भी एक्स्ट्रा मिल गई, उसमें पता चलता है कि हाँ पावर, रॉ पावर पता चलता है। इसमें अगर इसकी आइडलिंग आप सही करो ना 1.0 की, तो बड़ा स्मूथ चलता है, आवाज़ नहीं आती इंजन की। तो मैंने वहाँ पे भी देखी, मैंने वही बात की कि यार इसका तो 90 पे ऐसा लगता है कि अभी शुरू करो भाई, मैं तो अभी चलना शुरू हुआ हूँ। तो मुझे अब आज इसका जवाब मिला है कि इसका जो टॉर्क बैंड है वो सिर्फ 1750 में आपको पीक बैंड उसका पीक बैंड आपको मिल गया, और फिर वो सस्टेन करेगा आपको 4400। तो आपका इसका मतलब ये है कि जब आप चला रहे हो 90 पे भी हो, तो जब आपको जब एक्सीलेटर पुश किया ना, तो उसको वो अपने पहले ही अपने पीक टॉर्क पर बैठा हुआ है, वो आपको पुल करना शुरू करेगा रेड लाइन तक, उसमें कोई लैग नहीं होगा। रेव जो रेव हैप्पी इंजन है ना TSI की, वो रीजन इसका ये है, इंजन के पीछे क्या है, कंपोनेंट क्या है, वो मैटर नहीं करते। आई वीटेक से ज्यादा रिफाइंड इंजन कोई भी नहीं है। बिल्कुल, रिफाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि वो इंजन ऐसा है होंडा सिटी का कि स्टार्ट खड़ा होता है उसका पता नहीं चलता, वो ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है उसका। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उस चीज़ का। ठीक है, उसमें अलग ही एक सोल है। बट सर अगर बात हो रही है यहाँ पे टर्बोचार्जिंग की, होंडा भी शिफ्ट करेगी, जब आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। बट सर अभी आपका कहने का पॉइंट ये है कि 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड, मैं कहता हूँ चाहे 1.8 आ जाए, 2 आ जाए, आपकी बेस्ट सेलिंग सिडान होगी,
ठीक है, आपकी जो अभी नई हाइब्रिड एसयूवी लॉन्च हुई है, तो सर आप उनकी टॉर्क फिगर निकालिए। बहुत कम है। हाइब्रिड का मेरे ख्याल से अराउंड 90 PS का पावर निकल के आ रही है और 132 Nm टॉर्क निकल के आ रहा है, और वो भी पीक देखिए 44 पे, 4400 RPM पे। बिल्कुल। उसका 4400 RPM से 4800 RPM पर, मतलब कि जो पीक टॉर्क की खेलने की आपकी वो रेंज है कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ 400 RPM की है। बिल्कुल। सर जो मैंने बताया है, मैं आपको व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए, चाहे वीडियो चलाते चलाते आप स्पेक शीट खोलिए, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। हाँ स्क्रीनशॉट आप शेयर करिए मैंने सुंदर जी। देखिए मेरे पास सर बात पता क्या है, एक चीज़ आपके सामने लिखी हुई है, एक होता है आप उसको पढ़ते हो, एक होता है आप उसको कैसे पढ़ते हो, आप उसको इंटरप्रेट कर कैसे पढ़ते हो, और आपको बताया कैसे जाता है। आपको पावर बता दी, PS में बता दी, आपको टॉर्क बता दिया, बट वो टॉर्क मेरे को आ कहाँ पर रहा है, वो भी तो देखना है ना मुझे। जितना ज़्यादा कम उतने ज़्यादा उसका एडवांटेज रहेगा। बिल्कुल वैसा ही है कि बताया मुझे जा रहा है कि यार ये बंदा जो है ना 150 किलो की बेंच मारता है, वो तब मारता है जब वो डोप करके बस एक इलीगल प्रोटीन खा के जब मारता है, तो उसमें फायदा क्या फिर है ना। सब बात तो आपको जो हिल्स वाला है कम से कम जवाब जो है बड़ा अच्छे से टेक्निकली सर ने सर दिया है। बाकी ऐसा है ना, मैंने जो पहली वीडियो में बोला था, जब भी आपको गाड़ी लेनी है ना, आप उसकी 2 बार टेस्ट ड्राइव करिए। आप 2 गाड़ी में फंसे हो, आप पहले A गाड़ी चलाइए, फिर B चलाइए। मैं कहता हूँ एक बार टेस्ट ड्राइव कभी मतलब आप B चलाने के बाद फिर उसको A पर जाइए, आप कंपेयर करिए कि वो अच्छी थी ये अच्छी थी। सर मैं आपको लिख कर देता हूँ, जो बंदा टर्बो इंजन चला लेगा कोई भी है, तो सर मुझे नहीं लगता वो नेचुरल स्पीड पर जाएगा, क्योंकि जो एडवांटेज आपको टर्बो इंजन दे रहा है वो आपको कोई भी नहीं देगा। ठीक है। इंजन की लाइफ भी एसोसिएटेड है इस टर्बो इंजन से, लाइफ ज़्यादा रहेगी। वो क्यों लाइफ है उस पर हम बात करेंगे, वो फिर एक टॉपिक और ज़्यादा। ये है लाइफ वाला भी। हाँ लाइफ। तीसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, उससे टर्बो चार्जिंग की लाइफ बहुत ज़्यादा। ब्रेक लेना चाहूँगा, वाटर ब्रेक हो जाए। यस।